Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about childhood and growing up class 19. जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, पेड कोर्स भी आपके चल रहे हैं, ठीक है। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया था। तो बाल अवस्था यानी कि इसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड, उसके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स देख लिए थे। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो थोड़ा सा देखेंगे संज्ञानात्मक विकास क्या है एक्चुअली में, ठीक है। यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। तो अगर इस शब्द की मैं बात करूं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, संज्ञान, जो चीज हमें मालूम है, ठीक है, उसको बोल देते हैं संज्ञान, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझिएगा कि जिस चीज, कई बार कहते हैं ना कि मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं है या मेरे को इस चीज का संज्ञान नहीं है। जैसे हमने बैट बॉल खेलना शुरू किया तो एक कैंडिडेट को खेलना आता तो वो कहेगा हाँ मेरे को उसका संज्ञान है, यानी कि मेरे को बैट बॉल खेलना आता है। एक बच्चे ने कहा अच्छा मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, यानी कि उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है। सिंपल शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और जो अगर बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में, बालकों में मानसिक विकास काफी तेजी से होता है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। और परवर्ती किशोरावस्था यानी कि जिसको लेटर एडोलसेंस बोलते हैं, आते आते अर्थात 19 से 20 की उम्र में आते आते यह काफी धीमा होता है। यानी कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है, ठीक है, जो आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था ही बोल देते हैं, क्या, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था ही बोल देते हैं। इस टाइम पे संज्ञानात्मक विकास सबसे तेजी पे होता है। क्वेश्चन जो अगर कभी पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास सबसे तेजी से कब होता है, किस टाइम पे होता है, ध्यान रखिएगा पूर्व बाल्यावस्था में होता है। जो अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था दोनों हो तो आपको पूर्व बाल्यावस्था लगाना होगा। जो अगर वहां पे पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था नहीं है, जो अगर किशोरावस्था है और बाल्यावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था है, इस तरीके से, तो आपको वहां पे बाल्यावस्था लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का पैटर्न देखने के बाद आंसर लगा जाते हैं एमसीक्यू बेस में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है, उन ऑप्शंस के थ्रू। और थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी सरल इस वजह से, तो एक बार थ्योरी को पढ़ लिया समझ लिया तो आराम से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा काम होता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जिसको पूर्व बाल्यावस्था बोल देते हैं, ठीक है। आते आते 19 से 20 की उम्र में आते आते काफी कम हो जाता है संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल देते हैं इंग्लिश में। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में समझेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बालकों के मानसिक विकास का वक्र यानी कि कर्व यानी कि नकारात्मक रूप से त्वरित यानी कि निगेटिवली एक्सेलरेट होता है, ठीक है। अब इसका जो चित्र के जरिए आप इसको स्पष्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ तो चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है। लाइक मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये मैंने बनाया एक, ठीक है, ये आपका एक कर्व है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। तो ये जो कर्व आपका जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाने के बाद और ऐसे करके नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर्व की बात करी गई है, ठीक है। इसमें जो अगर आप मेंशन करना चाहें तो आपको इस तरीके से मान लो ये 5 साल का हो गया, ये वर्ष कर रहा हूँ, 5 हो गया, 10 हो गया, ऐसे 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कर सकते हैं कि 10% हो गया या 20 हो गया, ठीक है, ऐसे 30 हो गया, 40 हो गया, यानी कि यहाँ पे जो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा वर्ष। तो वही बात करी गई है क्या, कि नकारात्मक रूप से त्वरित होता है, यानी कि शुरुआत में क्या होता है आपका बाल्यावस्था में बढ़ेगा और आते आते इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, किशोरावस्था में आते आते ये चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इस चित्र में स्पष्ट है कि करीब 4 वर्ष की उम्र होते होते बालकों की कुछ वृद्धि विकास का आधा विकास हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष में कहा जाता है कि 4 वर्ष का जो बच्चा है उसका वृद्धि या बुद्धि जो होती है उसमें आधा 50% तक विकास हो जाता है, बाकी 50% का विकास उसका रहना। तो वही बात करेगी यानी कि 5 वर्ष में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। इस वक्र का समर्थन थॉर्नडाइक और वुड एनफ, ये दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। कौन कौन, ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनता है इनसे। थॉर्नडाइक और गुड एनफ अपने अपने अध्ययनों से किया है कि इस वक्र से स्कूल के शिक्षकों को वह पूर्व कथन यानी कि प्रिडिक्शन करने में काफी आसानी होती है
कि अमूल बालक वर्तमान समय में क्या कर सकता है तथा भविष्य में वह क्या कर पाएगा। यानी इससे क्या होता है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये जितना होता है उसके अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि बच्चा आगे जाके कितना एक्टिव हो सकता है, कितना वो कर सकता है। ठीक है, इस अवस्था बालकों में चूंकि बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, यहाँ पे बौद्धिक दिमाग काफी तेज चलता है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आईक्यू लेवल या बुद्धि इतनी तेज होती है बच्चों को एक बार होता है एक बार में ग्रिप कर लेता है। ठीक है, और सोचता रहता है चीजों के बारे में, बहुत जल्दी चीजों को समझ में आता है, बहुत जल्दी चीजों को लर्न कर लेता है, वही बात करी गई है। फलस्वरूप उनमें वातावरण में इर्द गिर्द की चीजों या घटनाओं को समझने की शक्ति बढ़ जाती है कि आस पड़ोस में जो चीज चल रही है वो क्यों चल रही है, किस लिए चल रही है, ये सारी की सारी चीजों की बात करी गई है। बालकों में इस अवस्था में सामान्यतः जीवन जो लाइफ होती है उनकी, ठीक है, लाइफ के बारे में जान जाते हैं। अच्छा, हम पैदा हुए तो जाहिर सी बात है हमें मरना है। हम जो अगर रोड पे सही से नहीं चलेंगे तो कोई भी गाड़ी में ठोकर मार देगी, हमें चोट लग जाएगी, हम मर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजों में बच्चा अपनी अवस्थाओं के बारे में समझना शुरू कर देता है कि हमारी लाइफ जो है वो किस तरीके से चल रही है। ठीक है, और कहते हैं जीवन लाइफ हो गई, मृत्यु डेथ के बारे में बच्चे को पता चल जाता है। शारीरिक कार्य बॉडी फंक्शन यानी कि बॉडी काम जो है किस तरीके से करती है, अगर हमें सांस नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, भार, हमारा वजन बढ़ेगा भी घटेगा भी। ठीक है, संख्या, दूर, डिस्टेंस, दूरी कितनी है, नहीं मालूम, बरेली से लखनऊ जाना है या लखनऊ से ठीक है, तो दूरी की बात करेगी। समय, ठीक है, यौन भूमिका यानी कि सेक्स रोल, बच्चे को सेक्स रोल के बारे में पता चल जाता है कि हाँ लड़का लड़की में जो है वो सेक्स होता है, ये सारी चीजों के बारे आदि के बारे में एक संप्रत्यय कॉन्सेप्ट विकसित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी बच्चा सारी की सारी चीजों को समझना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको ज्यादा से हाईलाइट किया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे, पियाजे जो है फेमस है, इनसे क्वेश्चन खूब बनता है और अच्छे से बनता है। इन्होंने 1971 में क्या कहा है, 1970, प्रत्यय विकास यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, संप्रत्यय विकास जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बोल देते हैं, कि इस अवस्था को चिंतन की परिचालन अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या संप्रत्यय विकास को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को चिंतन की प्राक परिचालक अवस्था, इसको हम लोग इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज, कई बार इंग्लिश को हिंदी में यूज कर लेते हैं और हिंदी को इंग्लिश में यूज कर लेते हैं, तो शब्दों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है संप्रत्यय विकास को चिंतन की प्राग परिचालन अवस्था बोल देते हैं, साथ ही साथ प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। कई बार इंग्लिश में लिख के ये चीज हिंदी में लिख देते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यहाँ से खूब बनेंगे। इसी के साथ आपको सभी को मालूम होगा कि बीएड फर्स्ट ईयर का जो है आपका बैच चल रहा है। बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। तो टीचर्स बैच है आपका, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड वीडियोस, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम नहीं देते हैं। भाई कोई डाउट हो अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का। अब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की सूझबूझ या फिर अंडरस्टैंडिंग। जो उत्तर बाल्यावस्था है, क्या जैसे मैंने बात करी थी, जो आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। कौन कौन से में, एक आपका पूर्व बाल्यावस्था में, दूसरा आपका ये हो गया क्या उत्तर बाल्यावस्था। तो हम उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की सूझबूझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होती है, यानी कि बात करते हैं अभिरुचि, इंटरेस्ट आदि काफी विस्तृत हो जाते हैं, अतः वे मानसिक रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में अधिक विकसित हो जाते हैं। ठीक है, 10 से 11 साल की उम्र तक बालकों में 90% मानसिक विकास पूरा हो जाता है, यानी कि 10 से 11 साल का जो बच्चा होता है उसमें उसका दिमाग जो है वो कह सकते हैं कि 90% तक डेवलप या 90% तक बन जाता है, यानी कि उसका यूज करना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है, या उसके दिमाग का जो है वो इतना 90% तक विकास हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस अवस्था में चित्र में देखिए, वही चित्र की बात करी गई है, यानी कि जो बात करी गई थी ना 5 साल से करके ऊपर जाता है कॉग्निटिव, तो यहाँ जाने के बाद में तो वही चीज बात करी गई है इसमें, इसको उठा दे। इस अवस्था में बाल को भी स्कूल में सीखते हैं, इस अवस्था में बालक जो भी स्कूल में सीखते हैं, ठीक है, उनके आधार पर वे पुराना संप्रत्यय यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट में नया अर्थ जोड़ने का आरंभ कर देते हैं। यानी कि बच्चे ने जो अभी तक सीखी थी, जो भी चीजें बच्चा सीखता है उसमें क्या होता है, जो भी उसके पास पुरानी नॉलेज होती है उसमें नई नॉलेज को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। जैसे सॉफ्टवेयर, फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फोन और बेचने लगता है, ऐसे ही
बच्चे ने अपना पुराना एक्सपीरियंस लिया या बच्चे ने बचपन से लेकर जो कुछ सीखा था, फिर चीज नहीं मिली उसको, ठीक है, पुरानी चीज के रिगार्डिंग, तो उस चीज को उसने बताया अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो वही चीजें बात करी गई है यहाँ पे, यानी कि अपने पुराने कॉन्सेप्ट या पुरानी जो नॉलेज होती है उसमें क्या होता है, नई नॉलेज को जोड़ लेता है, जोड़ना सीख जाता है, ठीक है। उन्हें अब जो भी अनुभव रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र देखने से मिलता है, यानी कि टीवी वगैरह देखने जो कुछ चीजें वो मिलता है, जो कुछ उसको समझ में आता है, उसको जोड़ना शुरू कर देता है, खुद से समझ चीजें क्या है किस तरीके से, उससे वे नए ढंग से अर्थ निकालना प्रारंभ कर लेता है या कर देता है। इस अवस्था में वे जीवन, मृत्यु, मृत्यु के बाद की जिंदगी, यानी कि लाइफ है क्या, इन सब चीजों के बारे में जान जाता है। लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में क्या होता है, समय क्या है, यौन भूमिका क्या है, यानी कि सेक्स रोल क्या है, ठीक है, सेक्स वगैरह की जानकारी बच्चों को आती है इस टाइम पे 10 से 11 साल में, ठीक है। सामाजिक भूमिका, सोशल रोल क्या, उसका क्या सोशल रोल है, समाज के प्रति सुंदरता क्या है, ब्यूटी क्या है, किस चीज को ब्यूटी कही जाती है, ठीक है, आदि के प्रति एक संप्रत्य विकास कर लेता है, यानी कि विकसित कर लेता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। पियाजे, अब यहाँ पे पियाजे जी ने क्या कहा है समझिएगा। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था, ठीक है, यानी बच्चा क्या करता है, चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है, जहां इससे सीखे गए संप्रत्यय जो प्राय स्पष्ट होते हैं वो को अधिक मजबूत, स्पष्ट, मूर्त यानी कॉन्क्रीट बना लेता है, यानी जो चीज बच्चे को नहीं मालूम होती उस चीज के बारे में जानता है थोड़ा सा, ठीक है, और उस चीज को अपने लाइफ में किस तरीके से इनबिल्ड करना, उसके बारे में किस तरीके से वो नॉलेज को यूज कर सकता है अपनी लाइफ में, लाइफ को अच्छे बनाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गामक विकास, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बालक अत्यधिक क्रियाशील रहता है, एक्टिव तो रहता है, बच्चे में फुर्ती ज्यादा रहती है, बच्चे को बोलो अच्छा जाओ बच्चा जाओ खेल कर, बच्चे को बस बोल दो जाओ जाओ खेलाओ, इतनी तेजी से भागता हो जाता है खेलने के लिए, क्यों, या बच्चे से कभी कोई चीज मंगाना, ठीक है, 7 8 9 साल का बच्चा, उससे कहना जाओ बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, इतनी देर भागता हो जाएगा लेकर, और देगा कि धीरे धीरे, और जैसे आप पानी खरीदे जाओ बाथरूम में रखो, तो जाकर रख कर आएगा लेकर आएगा, तो वही बात करिए, नहीं बच्चे में फुर्ती जो होती है बहुत ज्यादा आती है, नहीं कि क्रियाशील हो जाता है बच्चा, काफी ज्यादा एक्टिव होता है बालक में। तो वही बात करिए गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट की, बाल्यावस्था में बालक अधिक या अत्यधिक क्रियाशील रहता है, वह प्रायः शारीरिक क्रिया करने में ही है। इस अवस्था में उसके शारीरिक अंगों, ठीक है, स्नायु तंत्र तथा मांसपेशियों का और भी विकास हो जाता है, जब बच्चा थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करता है, बाहर खेलता है, बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई और सारी चीजें, छुपन छुपाई वगैरह हम लोग खेलते थे, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, बच्चे का एक्टिवनेस यानी उसकी बॉडी मांसपेशी वगैरह जो बढ़ना शुरू होती है, एक्टिव होना शुरू होती है, वही बात करिए, जिससे वह अधिक से अधिक गामक क्रिया करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अनुकूल समायोजन के लिए वह नए नए व्यवहार सीखने के लिए सक्रिय रहता है, कोई भी नई चीज को बताओ बहुत जल्दी सीखने में उत्सुकता रहती है नई चीजों के लिए उसको, ठीक है, क्योंकि गति शक्ति एक समन्वय करने की क्षमताओं का विकास आयु वृद्धि के साथ होता है, ठीक है, जो विकास आयु होता है एक वृद्धि के साथ में चीजें चलती रहती हैं, अतः शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था के बच्चे अधिक स्फूर्ति होते हैं, जाहिर सी बात है शैशवावस्था बच्चा छोटा होता है उतना स्फूर्ति नहीं होगा, एक 4 से 5 साल का बच्चा, 3 साल तक का बच्चा, ठीक है, और एक 8 से 9 साल या 6 साल 8 7 साल, तो उसमें जाहिर सी बात अधिक स्फूर्ति, कौशल और क्रियाशील हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस अवस्था में दौड़ना, जब भागता खूब है, कूदता खूब है, फुदकना, भार उठाना, वजन भी उठाना शुरू कर देता है, साइकिल चलाने आज जटिल क्रियाएं करने, ये सारी की सारी क्रिया बच्चा करना शुरू कर देता है, अपनी अधिक शक्ति तथा गति का उपयोग करने लगता है, ठीक है। विलियम स्लोन, ये राइटर है मनोवैज्ञानिक है, कौन, विलियम स्लोन, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक अपने जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था या इन्होंने अपने एक अध्ययन में सिद्ध किया है कि जटिल कौशल सरल कौशल से विकास होता है, ठीक है, यानी कि जो जटिल कौशल जो है वो क्या सरल विकास, जब आप इजी चीजें करेंगे, इजी स्टेप्स करेंगे तब जाके ही ज्यादा स्टेप करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, ठीक है, सिंपल से जब आपने कभी दौड़े नहीं, जैसे सिंपल में शुरुआत में आपने चलना शुरू किया, ठीक है, चलने के बाद आपने दौड़ना शुरू किया, आपने 1 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर, शुरुआत में तो आपने सिर्फ चलना शुरू किया था ना,
सिंपल सी एक एक्टिविटी करी थी, ठीक है। फिर थोड़ा सा और तेज चलना शुरू किया, फिर वो चीज रनिंग हो गई, फिर आपने 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू किया, फिर 2 किलोमीटर, आते आते आप 10 किलोमीटर रनिंग मारने लगे। अब एक नॉर्मल बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो डायरेक्ट 10 किलोमीटर रनिंग मार दे। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि विलियम स्टोन ने ये चीज कही है कि जटिल कौशल सरल कौशल से विकसित होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे सरल कौशल को जटिल कौशल में विकसित करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैथ है, शुरुआत में नॉर्मल क्वेश्चंस भी नहीं आते थे, धीरे धीरे करना शुरू किया और करना शुरू किया और करना शुरू किया, यानी छोटा स्टेप सरल चीजें करना शुरू करी। उसी सरल को जब कई सारी सरल चीजें मिल जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक जटिल हो जाता है। यानी कि सिंपल सा है, आप एक लेक्चर लेंगे आप बोरियत नहीं होगी, आप इकट्ठा 10 लेक्चर बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको बोरियत होना शुरू हो जाएगी। तो वही बात करी गई है यहाँ पे भी, ठीक है। बहुत सही बात बोली उन्होंने, ये चीज ध्यान रखिएगा। तथा इसके लिए वे कार्य संचालन की नई नई विधियों को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं, नई नई चीजों को करने के लिए बात करिए। इस अवस्था में लड़कों या लड़कियों के गामक विकास में अंतर दिखाई देने लगता है। लड़का लड़की दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। क्या चीज? लड़कियां फुदकने में तेज होती हैं, बिल्कुल बात सही कही गई है, ठीक है। और लड़के दौड़ने तथा भार उठाने में तेज होते हैं, भागते खूब हैं और वजन उठवा लो उनसे, मतलब लेवरी वाला काम करवा लो। और लड़कियां फुदकती रहेंगी यहाँ से वहां, कभी यहाँ बैठेंगी कभी वहां बैठेंगी कभी वहां बैठेंगी, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। पर्सनली मत लीजिएगा, वो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं चीजें, ठीक है। आगे बात करते हैं शैक्षिक में, यानी कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या चीज है, ठीक है, ताकि आराम से विजिबल रहे चीजें, ठीक है। शैक्षिक महत्व, ठीक है, यानी कि एजुकेशन का क्या महत्व उसके बारे में बात करी गई है, यानी जिसको हम बोल देते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बाल्यावस्था भी एक महत्वपूर्ण अवस्था है, बिल्कुल ठीक है। अतः इसके विकास में भी अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस अवस्था का शैक्षिक महत्व निम्न प्रकार से, कौन कौन से प्रकार हैं इसमें उसकी बात करी गई है। पहला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो शरीर के उचित विकास के लिए अध्ययनों को बच्चों के लिए खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी बच्चों को खेल खिलाना चाहिए। यानी कि बच्चा जब खेल खेलेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसका शारीरिक विकास होगा। वही बात करेंगे कि शरीर के उचित विकास के लिए सॉरी गलत पड़ गया था, इसको ये है, अध्यापकों को बच्चों के लिए खेलों की व्यवस्था करानी चाहिए, नए नए खेल बच्चों को खिलाने चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए अध्यापक बालकों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। यानी कि टीचर जो है बच्चों को बोले कि हाँ बेटा, अभी आपकी रोल नंबर शुरू करे, बेटा पहले आप बोलो, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, हर एक बच्चे को, यानी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो कभी स्टेज में बुलाया ही नहीं जाता, बट ये चीज गलत है। अब की जो नई एजुकेशन पॉलिसीज में ये सारी चीजें चेंजेस करी गई हैं, तो काफी सारी चीज देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते तो वहां पे इतनी हेजिटेशन होती है कि हम अपना नाम भी नहीं बोलते। किसी ने कहा कि अपना आपको इंट्रोड्यूस करा, अपना इंट्रो दो, तो अपना नाम बताने में भी बच्चा हेजिटेशन हो जाता है। तो वही चीज बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। अब जब बच्चा छोटे से ये चीज करता आएगा तो बच्चे के अंदर बिल्कुल हेजिटेशन खत्म हो जाएगी चीज। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बालकों के प्री कार्य, यानी कि जो उसकी हॉबीज होती है, जो पसंद चीज हो, जिसमें इसका बच्चे का इंटरेस्ट होता है, हॉबीज के विकास के लिए उचित प्रेरणा दी जानी चाहिए। यानी बच्चे को जो अच्छा लगता है, जो बच्चे की हॉबीज है जो करने की, उसमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ बेटा बच्चा आप ऐसा करो, तो उससे क्या होगा, बच्चा उस चीज में बहुत बढ़िया कर सकता है, ठीक है। बट अभी तक की जो हमारी एजुकेशन थी वो क्या होती थी कि लाइक 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ, और मैथ इंग्लिश हिंदी सारी चीज़ें ठीक चल रही, सब में 90 लेकर आ रहा, और जो अगर बच्चा मैथ में 40 या 50 लेकर आ रहा है, तो जो 90 वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको 100 करवाने की जगह 40 वाले सब्जेक्ट को कह देगा इसको 90 लिया, तो वो चीज़ गलत है। अब इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। यानी कि एक चीज़ आती है ना तो वो परफेक्ट आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, उसमें ज़्यादा मजा है। स्कूल तथा घर का वातावरण बालकों के संवेगात्मक विकास के अनुकूलन होना चाहिए। बिल्कुल वैसे स्कूल का और घर का एनवायरनमेंट बच्चों के लिए होना चाहिए, लाइक उनका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, गलत चीजें ना सीखें बच्चे। बालकों के सकारात्मक संवेग यानी कि पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं के विकास के लिए अधिक से अधिक प्रत्यय किए जाने चाहिए, ताकि वे समाज, स्कूल तथा परिवार के ठीक ढंग से समायोजन हो सके। यानी कि बच्चा बहुत सारी चीजें, मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट 80 to 90% बच्चा घर से ही चीजें सीखता है, ठीक है। तो घर का जितना बढ़िया एनवायरनमेंट होगा, बच्चे का एनवायरनमेंट, बच्चे की स्किल्स ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि बालकों की संगत, कंपनी का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
कि बच्चा कौन से बच्चों में खेल रहा है, बच्चा अपने ही बच्चों में खेले, मतलब कहने वाला अपनी एज के बच्चों में खेले। अब 10th क्लास का बच्चा 12th क्लास के लड़कों से दोस्ती करा हुआ है तो बेटा नुकसान तो, ठीक है। तो वही सारी चीज बात करी गई है कि ये चीज मालूम होनी चाहिए। 6 पॉइंट की बात करते हैं, इसमें बात करी गई है क्या, पाठ्यक्रम भी लचीला तथा रुचिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो उसको सब्जेक्ट्स हैं, जो उसको सब्जेक्ट में जो उसको चैप्टर्स है वो थोड़ा सा हल्का होना चाहिए और एक लचीलापन उसमें होना चाहिए, एक और इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चे को, ताकि इंटरेस्ट आए चीजों को पढ़ने में, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बचती है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। इस पर कॉल मत करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। इसी के साथ साथ अदर यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अदर यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि आप घर बैठ के किस तरीके से अर्न करना है, अपनी स्किल्स को किस तरीके डेवलप करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इन दूसरे चैनल से मिल जाएंगी, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।